हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ अधूरा सीजन 1 की एपिसोड 3 की कहानी। वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि आपकी एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करती है ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप सभी को सुनाने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रख देना आपसे कोई भी स्टोरी ताकि मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा अधूरा सीजन 1 की एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में सभी बच्चे अपनी कक्षा में खेल रहे होते हैं और सभी वेदांत का मजाक उड़ाता है और उसे साइको बुलाता है। तभी एक बच्चा खेलते खेलते अपने हाथ में खुद ही कॉम्पस मार देता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। ये देख के क्लियरली पता चल रहा था कि वहाँ बैठा वेदांत दूर से ये सब कर रहा था। खैर, अब अगली सुबह अधिराज उसी ग्राफिक नॉवेल को सबको दिखाता है और पूछता है कि ये गंदा मजाक किसने किया था उसके साथ। तब सभी लोग ये कहते हैं कि उनमें से किसी ने भी ये मजाक अधिराज के साथ नहीं किया है। और वहीं पर जब रजत उस बुक को टच करता है तो उसको बहुत जोर का झटका लगता है और जिस हाथ से उसने उस नॉवेल को टच किया था वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। रजत के हाथ पर लाल स्पॉट्स आ गए थे जिससे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर किसी ने उसके हाथ को जला दिया हो। इसके बाद हम देखते हैं अधिराज निनाद के बारे में पता करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। तो वो आर्काइव रूम में स्कूल रिकॉर्ड्स के अंदर निनाद के बारे में सर्च करता है, लेकिन शॉकिंगली निनाद स्कूल के रिकॉर्ड्स के अंदर भी कहीं नहीं था। तभी फिर वो सुप्रिया से मिलता है और उसे कहता है कि उसने गलती करी थी अपनी पास्ट में स्कूल के लास्ट डे पर। निनाद से उसका लड़ाई हो गया था और अब अधिराज सुप्रिया से ये कहता है कि उसको सुधारना वो चाहता है तो वो ऑनलाइन रिकॉर्ड्स चेक करने में उसकी हेल्प कर दे, जिस पर सुप्रिया मान जाती है। अधिराज और सुप्रिया फिर आर्काइव रूम जाकर पहले ऑफलाइन रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, जहां अधिराज को निनाद की एडमिशन फाइल मिल जाता है जिसके अंदर एक लेटर भी था और वो लेटर अधिराज अपने पास रख लेता है चुपके से, सुप्रिया के नजर बचा के। आर्काइव रूम से बाहर आके अधिराज की और सुप्रिया की बातें होती है सुप्रिया के बेटे को लेकर, जहाँ पर सुप्रिया ये बताती है कि उसके हस्बैंड से उसकी डिवोर्स हो गया है और उसकी एक बेटा भी है जो कि 5 साल का है जिसका नाम अभी है, जिसकी कस्टडी फिलहाल उसके हस्बैंड को दी गई है क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी और इसलिए वो खुद को कैपेबल और स्टेबल करने के लिए ही नीलगिरी आई हुई थी जॉब के सिलसिले में, ताकि उसको अपनी बच्चे की कस्टडी मिल जाए। हमने पहले भी सुप्रिया के घर वालों के कॉल सुने थे जो उसे ये कहते रहते थे कि वो घर चले आए और वहाँ पर अपना वक्त बर्बाद ना करे। इनफैक्ट वो ये भी कहते हैं कि अपने पास्ट से कब तक दूर भागते रहेंगी सुप्रिया, उसको रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है सुप्रिया की भी कोई एक डार्क पास्ट है जो हमें आगे जाके पता चलेगा। अगले कुछ पलों के अंदर हम मालविका को देख पाते हैं जिसे कोई अदृश्य शक्ति होल्ड करके मारने लगती है। उसके दुपट्टा से ही उसका गला दबाने लगती है, लेकिन समहाउ वो खुद को बचा लेती है और उसको ये अपना वहम लगता है। खैर, वो अधिराज से तभी टकराती है और मालविका को घबराते देख अधिराज उसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। तब मालविका का ये बात बताने के बाद अधिराज कहता है कि शायद कोई उसके साथ प्रैंक किया होगा। इसके बाद अधिराज मालविका को ये कहता है कि उसे एक लेटर मिला है जो निनाद ने लिखा था स्कूल के आखिरी दिन। निनाद अपनी ग्रैंडफादर के पास में गया था जो कि बहुत बीमार थे और ऐसा उसने लेटर में लिख के गया था और राइटिंग निनाद की ही है। उस दिन वो एक बस में चढ़ा था और उसको भेजने की जिम्मेदारी कोच व्यास ने ली थी, लेकिन निनाद गया तो उसने किसी को बताया क्यों नहीं। तब मालविका कहती है कि उस दिन दोनों का झगड़ा हुआ था, इसलिए शायद उसने किसी को कुछ नहीं बोला होगा। और वो बातों बातों में ये भी कहती है कि अधिराज के लिए हमेशा निनाद मैटर किया करता था और यही रीजन है कि उन दोनों का रिश्ता भी खराब हो गया था। इनफैक्ट उसका तो ये तक कहना था कि निनाद और उसके बीच में मालविका बस एक थर्ड पर्सन थी, ना कि निनाद। और ये सब सुनकर अधिराज बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। अगले सीन में अधिराज कोटागिरी जाता है, जहां जाने के लिए निनाद स्कूल के आखिरी दिन गया था लेटर के हिसाब से। और यहाँ पर अधिराज को निनाद की पेरेंट्स मिलता है जो कि अधिराज को ये बताते हैं कि निनाद पिछले 15 साल से घर नहीं आया है, बल्कि वो गायब है। वहाँ पर अधिराज की सारी उम्मीदें टूट गई थी
उसको लगा था कि शायद वहाँ पर निनाद मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर तो उसको बहुत ही शॉकिंग न्यूज पता चलता है कि निनाद पिछले 15 साल से गायब है, मिसिंग है। निनाद के पेरेंट्स कहते हैं कि उन्होंने स्कूल वालों से पता किया तो उन्होंने लेटर दिखाया कि निनाद स्कूल की आखिरी दिन खुद ही स्कूल से चला गया था, लेकिन लेटर की बातें बिल्कुल मैच नहीं करती है क्योंकि निनाद के ग्रैंडफादर उस वक्त बीमार नहीं थे, तो निनाद झूठ क्यों बोलेगा। इनफैक्ट कोच व्यास तो उसको पसंद नहीं करते थे, तो वो जिम्मेदारी क्यों लेंगे निनाद को बास तक छोड़ने का। उन्होंने बहुत ढूंढा निनाद को, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर वो लोग पुलिस के पास भी गए। फिर बास वालों ने ये कहा कि निनाद उस दिन बीच रास्ते में ही उतर के कहीं चला गया था। उनको ये भी कहा था कि निनाद काफी गुस्से में था उस दिन, और फिर स्कूल वालों ने भी निनाद के पेरेंट्स को स्कूल से भगा दिया था। इनफैक्ट पुलिस ऑफिसर जोशी ने तो कुछ टाइम बाद इस मैटर को दबा ही दिया और धीरे धीरे सब ने मान लिया कि निनाद खुद से ही कहीं भाग गया है। अब ये सब बातें सुनकर अधिराज और परेशान हो जाता है और वापस स्कूल की तरफ आने लगते हैं। तब हम उसका एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर वो निनाद के साथ ही था स्कूल के लास्ट डे पर, और निनाद असल में उसको खास तौर पे पसंद किया करता था। वो एक होमो था, यानी वो एक गे था, और वो अधिराज को अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहता था, उसको किस करना चाहता था अमेरिका जाने से पहले। लेकिन अधिराज ये सब देख के बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सबके सामने उस पर गुस्सा करता है, और जिससे बाकी के लोग भी निनाद का मजाक उड़ाने लगते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि मालविका ने उस दिन अधिराज के लिए एक डेट प्लान की थी, क्योंकि अधिराज अमेरिका जाने वाला था। पर निनाद और अधिराज की झगड़ा की वजह से मालविका के डेट प्लान अधूरा रह गए। तो इसके बाद हम देख पाते हैं अधिराज सीधा असेंबली हॉल चला जाता है गुस्से में, जिससे कि मालविका बहुत ही रोने लगती है और परेशान हो जाती है। पर निनाद मालविका को कहता है कि डोंट वरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब प्रेजेंट टाइम में अधिराज वापस स्कूल आ जाता है और स्कूल में डीन व्यास के स्टैचू इनॉग्रेशन होने वाला था कि तभी सभी लोग ये देखते हैं कि सुयस रूफ टॉप पर खड़ा है और उसके गले में रस्सी टंगा हुआ है। अचानक से वो किसी के तरफ देखता है और रूफ टॉप से जंप करके खुद को खत्म कर लेता है, जिससे कि सभी लोग वहाँ पे मौजूद परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वेदांत का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट था। उसने एक इशारे से ही सुयस को खुदकुशी करने में मजबूर कर दिया था। कुछ ही देर बाद में सुयस की बॉडी ऑटोप्सी के लिए जाने लगती है और अधिराज उसकी बॉडी के पास वो होमो लिखा हुआ चीट्स को देखता है, जो कि 15 साल पहले निनाद के ऊपर सुयस ने फेंकी थी, जिसे देखकर अधिराज बहुत ही ज्यादा डर जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो ये चीजें कंफर्म होने लगती है कि शायद से ही इन सब चीजों के पीछे निनाद का ही हाथ था। और ये सब होते हुए वेदांत भी देख रहा था ऊपर से। इसके बाद अधिराज स्कूल के अंदर जाता है, जहाँ पर उसको वेदांत मिलता है, जो कि उसे निनाद की वॉइस में कहता है कि वो अभी फाइट बैक कर रहा है। अधिराज ये सुन के बेहोश हो जाता है। मीन्स असल में निनाद की स्पिरिट ने ही वेदांत को पोजेस कर लिया था और वो निनाद ही था जो अधिराज को आदू बुलाया करता था। और यहीं पे अधूरा एपिसोड 3 का दी एंड होती है।